हवा भिगा रही है मेरा स्वागत। साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस वक्त इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। सूरज झले 2 घंटे हो चुके हैं और ये जंगल वाला रास्ता बहुत बदनाम है। अरे भाई, तुम गाड़ी चलाओ। शहर की लाइटें पीछे छूट गई है तो तुम्हें डर लग रहा है। नई नई शादी हुई है, दुल्हन को घर ले जाना है और तुम शगुन के वक्त ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं साहब, बात डर की नहीं है। इस सड़क पर अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं। कहते हैं यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है। भारीपन नहीं, ये तो सुकून है। सन्नाटा कितना प्यारा होता है ना। सुना तुमने? मेरी दुल्हन को तो ये सन्नाटा पसंद आ रहा है। तुम फालतू की चिंता छोड़ो और स्पीड बढ़ाओ। जी साहब, जैसी आपकी मर्जी। पर आप खिड़की का शीशा चरा लीजिए, बाहर की हवा अच्छी नहीं है। हवा को अंदर आने दो, उसे भी तो देखना चाहिए कि आज इस कार में कौन बैठा है। प्रिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज थोड़ी बदली हुई लग रही है। थकान हो गई है क्या? थकान नहीं, मैं तो बरसों बाद इतनी तरोताजा महसूस कर रही हूँ। देखो ना बाहर, उन सूखे पेड़ों के पीछे कोई खड़ा है। कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हारी आंखों पर अभी जिंदगी का पर्दा है। वो देखो, वो हमें देख रहा है। उसे पता है कि मैं वापस आ गई हूँ। साहब, मेम साहब क्या कह रही हैं? मैंने अभी शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर मेम साहब की परछाई कुछ अजीब लग रही है। ड्राइवर, अपनी बकवास बंद करो। प्रिया, तुम ये क्या कह रही हो? कौन देख रहा है हमें? मौत। वो सड़क के किनारे इंतजार करती है। उसे लाल जोड़ा बहुत पसंद है। क्या मेरा जोड़ा उसे अच्छा लगेगा? आ गए मेरे बच्चे। कितनी देर कर दी तुम लोगों ने। मैं तो कब से आरती की थाल सजाकर खड़ी हूँ। बधाई हो बहन जी, बहू तो चांद का टुकड़ा है। पर इसके पैर जरा देखो, धूल में सने हुए क्यों हैं? कार से आई है ना? हाँ माँ, रास्ता बहुत खराब था और ड्राइवर भी बार बार गाड़ी रोक रहा था। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब बहू, अपना दाया पैर अंदर रखो और गृह प्रवेश करो। दाया पैर या बाया, क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी तो आखिर मिट्टी में हिलनी है। बेटा, ये क्या कह रही हो? शुभ शुभ बोलो। माँ, वो थक गई है। रास्ते में भी कुछ अजीब बातें कर रही थी। दुल्हन जी, आपकी हथेली पर मेहंदी का रंग कितना काला चढ़ा है। कहते हैं जितना काला रंग उतना गहरा राज। राज? मेरे पास तो राज का कब्रिस्तान है। क्या आप देखना चाहेंगी? इस घर में चमेली की खुशबू आ रही है, पुरानी यादों जैसी। चमेली? यहाँ तो कोई चमेली का पेड़ नहीं है बहू। चलो अंदर आओ। पेड़ नहीं है तो क्या हुआ, रूहें तो अपनी खुशबू साथ लेकर चलती हैं। प्रिया, तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? लाइट क्यों बंद की है? रोशनी आंखों में चुभती है, अंधेरा सच बोलता है। देखो, दीवारों से खून रिस रहा है। क्या बकवास है, कोई खून नहीं है। प्रिया, तुम सच में बीमार हो। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर? क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं मुस्कुरा रही हूँ। बेटा, जरा बाहर आना। क्या हुआ माँ? ये देखो, रसोई के सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए हैं और दूध का पतीला ये पूरा काला कैसे पड़ गया, जैसे किसी ने इसमें राख डाल दी हो। मैंने कहा था ना, ये लड़की अपने साथ कुछ लेकर आई है। मैंने अभी देखा, ये अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर नीचे खाली कुएं से बातें कर रही थी। माँ, प्रिया तो मेरे साथ कमरे में थी, वो बालकनी में कैसे जा सकती है? विश्वास नहीं आता तो जाकर देख लो। इसके पैरों के निशान फर्श पर उल्टे बने हुए हैं। ये क्या है? कीचड़ और मरे हुए पत्तों के निशान। प्रिया, तुम्हारे पैर तो साफ थे। पैरों का क्या है, वो तो बस चलने के लिए होते हैं। असली चीज तो वो है जो पीछे पीछे चलती है। देखो, मैं आ गई।
कल रात मैंने कुछ बहुत भयानक देखा। प्रिया सो रही थी, लेकिन उसकी आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। वो रो रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां नहीं रहना। बेटा, पंडित जी को बुलाया है। ये शादी नहीं, ये तो कोई मुसीबत गले पड़ गई है। शांति, शांति, इस घर की हवा में बहुत अशुद्धि है। यहाँ कोई पुरानी प्यासी आत्मा घूम रही है। पंडित जी, आप फिर आ गए। पिछली बार तो आप अपनी जान बचाकर भागे थे। क्या इस बार मंत्र याद कर लिए? ये आवाज, ये तो प्रिया की आवाज नहीं है। तुम कौन हो और इस मासूम लड़की के शरीर में क्या कर रही हो? मासूम? इस घर में कोई मासूम नहीं है। याद करो 20 साल पहले की वो रात, जब एक और दुल्हन इस चौखट पर आई थी। तुम क्या कह रही हो? तुम भूल गई माँ, तुमने ही तो चाय में जहर मिलाया था। तुमने ही तो कहा था कि ये लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है। प्रिया, तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुई होगी तब। प्रिया तो रास्ते में ही मर गई। जब ड्राइवर ने उस मोड़ पर ब्रेक मारा था, याद है? उसकी गर्दन टूट गई थी। मैंने बस उसका खाली जिस्म उधार लिया है। साहब, भागिए यहाँ से। मैंने अभी डिक्की खोली, अंदर प्रिया मेम साहब की लाश पड़ी है। क्या? तो ये जो हमारे सामने खड़ी है, ये कौन है? मैं वो हूँ जिसे तुम लोगों ने दुर्घटना का नाम दिया था। देखो माँ, मेरा लाल जोड़ा आज भी वैसा ही है, बस इसमें मिट्टी थोड़ी ज्यादा है। बचाओ, ये तो चुड़ैल है। देखो, इसके हाथ लंबे हो रहे हैं। गंगा जल, दूर हो जा पापिनी। तुम्हारा पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकता। मुझे खून चाहिए, उस खानदान का जिसने मुझे मिट्टी दी थी। बेटा, कहाँ है तू? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है। ये बहुत ठंडा है। ये बर्फ नहीं है प्यारे पतिदेव, ये मौत की ठंडक है। चलो, डोली का वक्त हो गया है। भागो, ये घर अब उसका है। अरे, मेरा गला। पंडित जी कहाँ गए? हे भगवान, फर्श पर ये क्या फैल रहा है? पंडित जी तो स्वर्ग सिधार गए। अब तुम्हारी बारी है माँ। तुमने मुझे जहर दिया था ना। बचाओ बेटा। माँ, प्रिया, छोड़ दो माँ को। तैयार तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। देखो, बाहर कार खड़ी है, वही पुरानी कार, वही ड्राइवर। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दुल्हन सबको कार में बिठा कर ले गई। कौन सी कार? यहाँ तो कोई कार नहीं है। ये घर 20 साल से बन पड़ा है। लेकिन वो सब चीख रहे थे। देखिए, ये कार 20 साल पहले इसी दिन गिरी थी। इसमें सबकी लाशें मिली थीं, बस दुल्हन कभी नहीं मिली। तो कल जो आए थे, वो कौन थे? हम तो बस अपनी रस्म पूरी करने आए। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मेरी अगली सहेली बनोगी?